नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस वाला जो वीडियो था वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी लाएंगे कि आखिर आखिर है क्या, क्यों आज वोडाफोन आइडिया अचानक इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ा। तो पहला ये है। दूसरा है कि थोड़े ही दिन में आप देखिएगा कि वायर सेक्टर की कंपनियां हैं, पॉलीकैब हो गया, हैवेल्स हो गया, ये सब जो जितनी है कंपनियां पर क्यों स्ट्रेस है और क्यों इनका मार्जिन जो है कंप्रेस होने की पूरी संभावना है। और तीसरी थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर के बारे में देखेंगे। आईटी सेक्टर में लगातार जो गिरावट आ रही है उसके बारे में हम भी देखेंगे कि आईटी सेक्टर में क्या करना है। अगर आपके पास आईटी के शेयर हैं तो उसे क्या करना है, ये सब देखेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 में आप देखिए कि हम जो हैं पहले बनाए हुए थे एक ट्रेंड लाइन, जो बहुत दिनों से हम बोल रहे हैं कि हम ये बोल रहे थे कि यहाँ से ये ऊपर गया, 200 का डीएमए यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है। 200 का डीएमए क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है और यहाँ से मार्केट गिरने की संभावना हम बताए थे। तो यहाँ से अचानक देखिए, यहाँ से लगातार देखिए रेड कैंडल बनते हुए हम बोले थे कि यहाँ पे आके फिर रिटेस्ट करेगा और उसके बाद यहाँ के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो लगभग हमारे ही बताए हुए रास्तों पे निफ्टी 50 जा रही है। और बेसिकली ये है कि 2 अप्रैल को यानी कल ट्रंप का जो टैरिफ का जो आ रहा है उसके लिए भी मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल था, जिसके कारण मार्केट आज 1.5% नीचे गिर के बंद हुआ है। तो ये देखिए, अगर कल के फैसले में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ज़्यादा ही टैरिफ की बात किए तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और गिर जाए। अगर कुछ रिलीफ दिए तो मार्केट यहाँ से चलना शुरू कर देगा और चलना शुरू करेगा, ये भी है। और दूसरा बात है कि अगली बार जो है अभी थोड़े दिन बाद 10 दिन बाद जब कंपनियों का रिजल्ट सीजन आ जाएगा तो आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट किधर जाएगा। अगर रिजल्ट का बैकिंग नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट कितना दिन तक संभाल के रखेगा कि भाई हम तुम रिजल्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं। लगा 1 क्वार्टर देखेगा, 2 क्वार्टर देखेगा, 3 क्वार्टर देखेगा, लेकिन 4-5 क्वार्टर लगातार आप रिजल्ट खराब देंगे तो मार्केट आपको गिराएगा ही। तो आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर से किसी भी कंपनी का रिजल्ट उतना शानदार नहीं आ रहा। ओवरऑल मार्केट में देखिएगा तो रिजल्ट हमेशा सबका अभी 2-3 क्वार्टर से अच्छा नहीं जा रहा है। तो इस बार का क्वार्टर में देखा जाएगा कि रिजल्ट कैसा है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो मार्केट यहाँ से एक नया ट्रेंड यानी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर उसी पुराने ढर्रे पर अगर रही तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू करेगा। तो हमारा पहला टॉपिक आज का क्या था, ये तो था निफ्टी 50 का हाल और ओवरऑल मार्केट की चाल। अब देखिए कि हम जो बताए थे पहले कि वोडाफोन आइडिया में 37,000 करोड़ का जो डेट था, जो स्पेक्ट्रम बेचने के कारण, स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो खरीदी थी उसका ड्यू नहीं देने के कारण क्या कर दिया है कि वोडाफोन आइडिया में आप देखिएगा, वोडाफोन आइडिया में आप आज देखिए, कल को बताए थे, कल के शेयर में बताए थे कि वोडाफोन आइडिया में लगातार 20% की आज है जो उछाल आया था। तो उसके पीछे कारण यही था कि अब जो है वोडाफोन आइडिया में एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब यहाँ से इंसॉल्वेंसी नहीं होगी, यानी कंपनी दिवालियापन अब बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 37,000 करोड़ का डेट जो है इक्विटी में कन्वर्ट किया, यानी 37,000 करोड़ जो लोन लिया हुआ था, या एक तरह से समझिए इस पे देनदारी था कि वोडाफोन पे 37,000 करोड़ का देनदारी। क्योंकि उस देखिए, कोई भी नेटवर्क चलाने के लिए आपका बैंडविड्थ दिया जाता है, स्पेक्ट्रम का नीलामी होता है, उस नीलामी का कीमत 37,000 करोड़ था।
ठीक, यहाँ समझ गए। 37,000 करोड़ का नीलामी था, इसमें ये पार्टिसिपेट किया, इसको गवर्नमेंट को देना था 37,000 करोड़, लेकिन कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। आप देखिएगा कंपनी लगातार घाटे में जा रही है और वो अपना जो है डेट चुकाने में असमर्थ है। देखिए यहाँ पे कल भी हम बताए थे, इसका जो डेट है लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए डेट देखिए -6,000 के आसपास हर क्वार्टर में 6,000 7,000 का नुकसान दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो अपना 37,000 करोड़ कहाँ से वो भरेगी। तो 37,000 करोड़, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है इक्विटी मिला, मतलब इसका जो जितना लोन था या जितना देनदारी था उसको कन्वर्ट किया गया है इक्विटी में। यानी आप हमको 37,000 करोड़ का 37,000 करोड़ का शेयर ही इशू कर दीजिए। तो वोडाफोन आइडिया ने 37,000 करोड़ का नया शेयर 10 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया है। और इससे क्या हुआ है कि इसका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, यानी यहाँ पे देखिए जितने प्रमोटर हैं, आप देखिए यहाँ पे जो 38% जो दिखा रहा है वो गिर के हो जाएंगे 36%। इसी तरह एफआई का हर किसी का शेयर जो होल्डिंग है वो गिर के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे और बढ़ेगा किसका, गवर्नमेंट का बढ़ेगा 22.63 से बढ़ के हो जाएगा 49 के आसपास हो जाएगा। तो अभी भी जो मार्केट शेयर है वो प्रमोटर्स और एफआई के पास है 51% के आसपास। तो कंपनी का ऑपरेशन जो है वो प्रमोटर्स ही देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपना जो है अपना जो लोन है या अपना जो कर्ज है उसको माफ़ करते हुए इसको एक मौका दिया है कि भाई आपको 37,000 करोड़ का हम माफ़ करते हैं, आप जो है अब प्रॉफिट में होइए और कंपनी को अच्छा से चलाने के लिए इससे एक लाइफलाइन दिया है। और इससे क्या हो जाएगा कि कंपनी अब जो है लॉस में नहीं जाएगी। और लॉस में नहीं जाने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1,00,000, देखिए 2,50,000 का डेट है, मार्केट कैप भी देखिए 50,000 का आसपास है, यानी ये इसका इंटरप्राइज वैल्यू जो है 3,00,000 करोड़ है। इंटरप्राइज वैल्यू मतलब क्या समझते हैं, इंटरप्राइज मतलब कि पूरा कंपनी खरीदने में कितना रुपया लगेगा। देखिए 57,000 करोड़ में आपको ये कंपनी मिलेगी, लेकिन अगर कंपनी खरीदिएगा तो आपको ये जो डेट है 2,50,000 इसको भी चुकाना पड़ेगा। तो इंटरप्राइज वैल्यू आज हम सीख रहे हैं। इंटरप्राइज वैल्यू क्या हुआ कि आपको कंपनी खरीदने में ओवरऑल कितना रुपये का खर्चा करेगा। तो आप देखिए 2,50,000 और प्लस 50,000 इधर, तो 3,00,000 करोड़ का इसका इंटरप्राइज वैल्यू है। तो अभी तो मिनिमम देखिए इसका प्रॉफिट जो है, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट क्या 37,000, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है इसका कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया है, अब इसमें से 2,50,000 में से अब मान लीजिए कि 37,000 करोड़ इसका माफ़ हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका 1 साल का देखिए आप डेट देखिए, 1 साल का डेट देखिए कितना हो गया। तो मार्च देखिए 6,000, मतलब मान लेते 6,000 के आसपास है, 6 चौक 24, तो इसका 1 साल में जितना डेट होने वाला वो कम्प्लीटली माफ़ हो गया। इसके बाद से इसका शेयर में अब जो है अच्छा दिखना शुरू होगा। तो इसी के लिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट 10 रुपये पे ख़रीदा है, अभी मार्केट चल रहा है इसका 7 रुपये का आसपास, तो 7 से 10, तो हर कोई यही समझ रहा है कि भैया जब गवर्नमेंट क्या देख के 10 रुपये में ली है तो ये कंपनी अच्छा है, तो हमारा 7 से 10 तो हो ही जाएगा। तो हम 3 रुपये के लिए अभी आज देखिए खरीदारी हुई है, लेकिन आप जो है इसमें पैसा लगा के फंस जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि कंपनी जो है, कंपनी के पास जो नेटवर्किंग कॉस्ट होती है, नेटवर्किंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा बात यह है कि कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी लगातार कम होते जा रहा है। तो अगर सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है और नेटवर्क कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, अगर यहाँ पे टावर लगा दिया है तो टावर लगाने में जितना खर्चा है वो तो खर्चा है ही, और प्लस स्पेक्ट्रम का खर्चा है, तो नेटवर्क कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन
क्या होगा, जिस तरह से सब्सक्राइबर इसका जा रहा है तो इसके पास प्रॉफिटेबिलिटी होने का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है वो इसको डाउनसाइड कर के रखे हैं कि भाई सब इनको डाउनग्रेड कर दे, ज़्यादातर डाउनग्रेड किए हैं। जैसे सिटी रिजर्व है, सिटी बैंक जो है वो इसको बताया है कि यहाँ से 12 रुपये तक जा जाएगा, 43% अपसाइड है। मार्की है वो बोलता है कि वह नेचुरल रहेगा, कि मतलब न्यूट्रल रहेगा या 7 के आसपास रहेगा। मोतीलाल ओसवाल बोलता है कि पहले था इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट था 5 रुपये था मोतीलाल ओसवाल का, उसको बढ़ा के 6.5 कर दिया है। जेएम फाइनेंस जो है वो भी इसी पे कह रहा है कि इम्प्रूव करेगा इसका फाइनेंस, लेकिन ये है कि किस तरह से इसका मैनेजमेंट इस पैसे को यूज करता है। लेकिन दूसरी बात ये आप लोग समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कोई भी पैसा नहीं लगाया है, गवर्नमेंट 37,000 करोड़ नहीं दी है। गवर्नमेंट तो जान रही थी कि मेरा 37,000 करोड़ जो है वो तो डूबने वाला है ही, तो उसके बदले में तो हमको कुछ ना कुछ रुपया, गवर्नमेंट अगर इसके शेयर को अगर 37,000 करोड़ को अगर 8 रुपये के हिसाब से भी बेचेगा तो गवर्नमेंट को तो पता है कि भाई हमारा 37,000 करोड़ डूबने वाला है, वोडाफोन आइडिया तो कभी देने वाला है नहीं, तो हमारा रुपया तो डूबेगा ही। इसीलिए वो 10 रुपये के हिसाब से खरीद लिया, और वो चाहेगा तो 8 पे भी बेच लेगा, 9 पे भी बेच के ख़त्म हो लिया। यानी इसको धीरे धीरे गवर्नमेंट चाह रही है कि कम से कम जो है मार्केट डुओपोली हो, वोडाफोन जो है तीसरा बन के रहे। दो कौन, एक है एयरटेल, दूसरा क्या है जियो फाइनेंस, तीसरा वोडाफोन और बीएसएनएल के बीच में टसल रहेगा। तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो इसको बचाने चाहती है। अब तो ये भाई बच ही गई है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देख के ले रहे हैं तो अभी बिल्कुल ऐसे कंपनियों को से अवॉइड करना ही होगा। भले ही आज 20% ही क्यों ना ऊपर चली गए, लेकिन जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान इस पर घुस गया है, हर एक भाव पे यहाँ पे इंसान फंसा हुआ है। देखिए 60 लाख लोग जो है इसमें फंसा हुआ है। तो हर एक भाव पे जो होगा शेयर होल्डर यहाँ से निकलना शुरू होगा। कोई 6 पे फंसा है, कोई 13 पे फंसा है, कोई 10 पे फंसा है। तो वो लोग इंतज़ार कर रहा है कि एक अप स्विंग का, और वो सब निकलेगा और नए नए शेयर होल्डर इसमें फंसना शुरू होंगे। तो ऐसी कंपनियों को हमारे तरफ से अवॉइड ही है। आप भी इसको आउटसाइड बाहर ही देखेंगे, इसको कभी भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं लाएंगे। दूसरी खबर ये है कि आप देखिए यहाँ कॉपर का जो प्राइस है लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए कॉपर का, यदि आप आपको हम चार्ट दिखाएंगे कॉपर का, तो देखिए ऑल टाइम हाई है। और जिस तरह से यहाँ पे देखिए कॉपर का जो प्राइस है वो देखिए, ये देखिए कॉपर का प्राइस 2021 में 4,4300। यहाँ पे देखिए एक जो है क्या बोलते हैं कप एंड हैंडल बनाया, यहाँ से ऊपर जाएगा कॉपर का। जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है, और जैसा कि जानते हैं कि जितने भी हमारे वाइट सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे पॉलीकैब हो गया, KEI हो गया, RR केबल हो गया, हैवेल्स इंडिया हो गया, ये सब जो है पहले से ही बिरला भाई के जिस तरह से केबल और वायर इंडस्ट्री में कूदा है, ऐसे ही इन लोगों का मार्जिन को वो खा गया है। अब फिर से अगर जिस तरह से कॉपर का दाम बढ़ा है तो इनका मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मार्जिन देखिए पहले से ही इसका मार्जिन जो है सिकुड़ता जा रहा है, 10-12 के आसपास है, तो 10 का मार्जिन कोई बड़ा नहीं हुआ ऑपरेटिंग मार्जिन। तो यहाँ से जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, यानी कॉपर का दाम बढ़ेगा, इनका मार्जिन कम होगा और इनका पी क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। पी कंट्रैक्ट होगा। और जिस तरह से थोड़ा दिन पहले आप देखे होंगे कि अल्ट्राटेक द्वारा ये बताया गया है कि हम भी हैं वायर एंड केबल में आएंगे। अदानी भी सोच रहा है कि हम वायर एंड केबल में आएँ। जिस तरह से इस स्पेस को काफ़ी हिट कर दिया गया है, तो सबका मार्जिन कम होगा। इनपुट कॉस्ट प्रेशर बढ़ने से इस सेक्टर की सारी कंपनियों को आने वाले भविष्य में जितने भी रिजल्ट सीजन में जितने भी इन लोगों का कंपनी का रिजल्ट आएगा, देखिएगा
हर किसी का मार्जिन श्रिंक होगा, और मार्जिन का पी से बहुत अच्छा रिश्ता होता है। और जैसे ही मार्जिन श्रिंक करेगा तो पी क्या हो जाएगा, कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से आप लोग वायर एंड केबल इंडस्ट्री से दूरी बना के रखें तो ही आपका भला होगा। तीसरी खबर ये है कि आईटी सेक्टर में भी आप देखिएगा, जिस तरह से बिरला के शेयर हो गए, KPIT का हो गया, या परसिस्टेंट सिस्टम का हो गया, सब जो है एक तरफ से गिरना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा है कि आप थोड़े दिन पहले हम वीडियो में बताए ही थे कि अमेरिका में जो एक कंपनी थी, वो उसने बताया कि अभी जो है AI के कारण हम जो है छटनी करने वाले हैं। तो AI के कारण हमारे IT सेक्टर जिस तरह से एक डीप स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला है, क्योंकि AI के आने से सारे कोडर्स चले जाएंगे, तो कोडिंग का काम कम हो जाएगा। तो देखिए, वहाँ की कंपनी अब ये बोलेगा कि भाई आप कोडिंग का काम, जो काम आप 3 महीने में करते थे, आप हमको 1.5 महीने के अंदर ही करके दे दीजिए। टाइम बढ़ा देगा, लेकिन क्या करेगा, टाइम को कम करता चला जाएगा और पैसा उतना ही देगा। तो एक्चुअली हमारे जो कंपनियों पे क्या हो जाएगा, दबाव। देखिए HCL टेक्नोलॉजी, देखिए HCL टेक्नोलॉजी लगातार नीचे गिरता चला, और IT सेक्टर से भी अभी फ़िलहाल हर किसी को दूर रहने की सलाह दें। IT सेक्टर के बारे में हम अगला वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो IT सेक्टर के बारे में अगला वीडियो में हम अच्छा से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।